भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा कई राज्यों में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के तहत कई लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल साइबर अपराधी विभिन्न तरह से साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और इसी के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीएलओ सभी के घरों पर दस्तक देकर इस अभियान को सफल कर रहे हैं। लेकिन साइबर अपराधी है कि इसमें भी अपना हित देखते हुए साइबर अपराधों की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक बात की जाए तो साइबर क्राइम में कई शिकायत पहुंच चुकी है, जिसे लेकर अब क्राइम ब्रांच के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सॉफ्टवेयर पर कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई ओटीपी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए अधिकारी घर पर फॉर्म उपलब्ध कराते हैं और वही भर कर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को लेकर हो रही साइबर अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए एडवाइजरी में तमाम बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें वोट से लेकर यदि कोई फर्जी व्यक्ति घर पर आकर मोबाइल पर कुछ डाटा कलेक्ट करने की बात भी कहता है तो वह गलत है। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी उपलब्ध न कराएं। साथ ही जो क्षेत्रीय बीएलओ आते हैं उन्हें ही केवल फॉर्म भर कर उपलब्ध कराएं। ये चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें एसआईआर जो कराया जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसके आधार पर लगातार बीएलओ के द्वारा काम किया जा रहा है। इसमें कुछ इस तरह की क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइस जारी की गई है, जिसमें कि बीएलओ बनकर और कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद ओटीपी आपको हमें देना है, जिससे कि आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ घटनाएं ऐसी देखने में आई हैं जिस तरह से कि अपना ओटीपी बताकर उनके अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें एडवाइस जारी की गई है और ये मैं कहना चाहूँगा कोई भी व्यक्ति हो, इसमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी के पास इस तरह का कॉल भी आता है तो स्टेट अवे वो ये बोल सकता है कि मैं सीधे अपने बीएलओ से ही संपर्क करके उसी को अपने डॉक्यूमेंट्स और जानकारी दूंगा।